जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में आज वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, कैबिनेट मंत्री जोगेराम पटेल और प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी मीडिया से रूबरू हुए। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर कल मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ओटीएस से रथ रवाना करेंगे। यह रथ 14 से 25 दिसंबर तक प्रदेश भर में जाएंगे। प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में रथों को रवाना करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भी मीडिया को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सरकार के 2 साल और हमारी सरकार के 2 साल दोनों के विकास कार्य जनता स्पष्ट देखेगी। अरुण चतुर्वेदी ने केसी वेणुगोपाल के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही लोकतंत्र की हत्या की है और अब उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री जोगेराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता की सेवा का संकल्प लिया है। आने वाले कुछ महीनों में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो पाएगा। उन्होंने कहा कि 2027 से पहले दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। जोगेराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है, जबकि भुजलाल सरकार ने रिजल्ट ओरिएंटेड काम किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दल कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथों की रवानगी दोपहर 1 बजे ओटीएस से करेंगे। इन रथों के माध्यम से राजस्थान सरकार की इन 2 वर्षों के कामों की जानकारी, उपलब्धियां, आम जनता के बजट के संबंधित बातें थी, उन सबको प्रचारित किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले में जो अलग अलग सत्र जाएंगे, उन जिलों के बारे में भी जानकारी सब होगी। इस पूरे कालखंड में 15 दिन का ये रथों का कालखंड रहेगा। 14 तारीख से शुरू होंगे, 25 तारीख तक ये रथ चलने वाले हैं और 11 दिनों में प्रत्येक विधानसभा के सभी शहरी क्षेत्रों में, वार्डों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत तक इन रथों का जाने का कार्यक्रम होगा। इसमें पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ता भी अलग अलग समय पर इन रथों के साथ जुड़ेंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जब से करीब 2 वर्ष पूर्व इस राजस्थान प्रदेश में जनता की सेवा का संकल्प लिया। राजस्थान की आम आवाम ने जब 3 दिसंबर 2023 को सेवा का मौका दिया, उसके बाद संकल्प के साथ कार्य आगे बढ़ाया और किसी भी प्रदेश के विकास में 2 बहुत महत्वपूर्ण आयाम होते हैं। उस प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था कैसी है, उस पेयजल में बिजली की व्यवस्था कैसी है, ऊर्जा की व्यवस्था कैसी है, प्रदेश में आवागमन के साधन, सड़क तंत्र और कनेक्टिविटी कैसी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से है, और इन सब को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश और प्रदेश के विकास में उसका औद्योगिकरण। चलिए आप बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। गांव 29H रोही में पाकिस्तानी गुब्बारा यहां पर मिला है। एयरलाइंस गुब्बारे पर लिखा है PIA। सूचना पर पुलिस और CID की टीम मौके पर पहुंची है। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की और अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु यहां पर नहीं मिली है। तो श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर है, जहां पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। एयरलाइंस गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। सूचना पर पुलिस और CID की टीम मौके पर पहुंची है। तो सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर नहीं मिली है। और अब सवाईमाधोपुर से खबर है, जहां पैंथर के हमले से एक बालक की मौत की सूचना सामने आ रही है। शहर स्थित रामद्वारा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अपने पिता के साथ पैदल जा रहा था नन्हा बालक। पैंथर ने बालक की गर्दन पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आधिकारिक तौर पर किसी ने भी इस घटना की पुष्टि अभी तक नहीं की है। सवाईमाधोपुर से बड़ी खबर है, जहां
पैंथर के हमले से एक बालक की मौत की सूचना सामने आ रही है। तो एक बालक पर पैंथर ने जोरदार हमला किया, उसके गर्दन पर हमला किया, उसके बाद उसकी मौत की सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो बच्चा था वो अपने पिता के साथ पैदल जा रहा था और इसी दौरान जो पैंथर है उसे खींच कर ले गया जंगलों की तरफ, उसके गर्दन पर हमला किया, उससे उसकी मौत हो गई है। और अब धौलपुर से खबर है, जहां गृह राज्य और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम गुरुवार को जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। जिला कलेक्टर सभागार में उन्होंने राज्य सरकार की 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियां साझा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास को गति मिली है और सरकार ने युवा, महिला, किसान और गरीब को अपनी प्राथमिकता बनाया है। 5 वर्षों में 4 लाख नौकरियों का लक्ष्य यहां पर रखा गया है, जिनमें से 92,000 नियुक्तियां हो चुकी है। बिजली व्यवस्था सुधारते हुए 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। अपराधों में 13% और पॉक्सो बलात्कार मामले में 40% कमी दर्ज होने की बात भी उन्होंने यहां पर कही है। उन्होंने बताया कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर शुक्रवार से पूरे प्रदेश में रथ यात्रा शुरू की जाएगी, जिसमें शिकायत पेटिका भी रखी जाएगी। 15 दिसंबर को हमारी सरकार के गठन हुए 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इन 2 वर्षों में राजस्थान के विकास को गति देने का काम, राजस्थान में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसके लिए सरकार के प्रयास, आमजन में सामंजस्य रहे और पूरे राजस्थान का समेकित विकास हो, इस परिकल्पना को लेकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब द्वारा चहुमुखी विकास के लिए एक तरफ जहां बजटीय प्रावधान रखे, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन होकर लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के सर्व समाज को 4 श्रेणियों में देखकर उनके विकास की रूपरेखा तैयार की, एक है युवा, एक महिला, किसान और गरीब। इन चारों श्रेणियों के लोगों का हम उनको विकसित करके उनको आर्थिक रूप से हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर हुई हिंसा पर मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि फैक्ट्री का निर्णय पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लिया गया था, जबकि वर्तमान में कांग्रेस नेता किसानों को गुमराह कर विरोध भड़का रहे हैं। उन्होंने बताया कि कल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण रही, जिसमें 10 से अधिक वाहन जला दिए गए और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मंत्री गोदारा ने कहा कि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं और राज्य सरकार दंगा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री में से क्षेत्र में किसानों को और के लिए रोजगार बढ़ेगा, किसानों को इसका लाभ मिलेगा और पानी के दोहन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों का कोई आधार नहीं है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस की दोहरी नीति उजागर करते हुए कहा कि सरकार किसानों से वार्ता के लिए तैयार है, विकास और किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने के प्रयास बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियां आदरणीय सुमित जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में मानते हुए इसकी इजाज़त दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी। कानून व्यवस्था की, चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो,
राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, वो सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार कल की घटना जो हुई उसमें कांग्रेस के नेता ही द्वारा इसका विरोध किया गया, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, साथ में कॉमरेडों के द्वारा, जबकि कांग्रेस के द्वारा ही इस प्रोजेक्ट का लाया गया था। उस समय यही बताया गया था कि इसमें किसानों को फायदा होगा, पर कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था, पर जो असामाजिक तत्व आए उन्होंने ये प्रयास किया कि माहौल खराब है। और ये हमेशा से ही कांग्रेस के द्वारा और कुछ उस क्षेत्र में और काफ़ी जगह हमने देखा। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों के आंदोलन और हिंसा पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट का एमओयू पिछली सरकार के समय में हुआ था और जमीन का आवंटन भी उसी दौरान किया गया था। उन्होंने माना कि किसानों की समस्या वाजिब हो सकती है, लेकिन प्लांट पर दावा बोलना और हिंसा करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि वे 4 बार क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और कलेक्टर के माध्यम से किसानों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें निवेशकों का भरोसा टूटता है और प्रदेश के औद्योगिक माहौल को नुकसान होता है। साथ ही कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि गर्म कमरों से बयान देने के बजाय आंदोलन स्थल पर जाकर किसानों से संवाद करना चाहिए। आपने देखा था, मैंने भी 27 से 1 मिनट का एक स्पीच दिया था, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रिचार्ज, रिसाइकिल एंड रीयूज। जो भी एमओयू अब हुए हैं और शायद गहलोत साहब के हुए होंगे, तो ये कंडीशन उसमें जरूर होगी। इस कंडीशन को देख लें आंदोलनकारी, अगर नहीं है तो ये प्रावधान सरकार करा देगी। तो रिचार्ज करना, उसको रिसाइकिल करना, रीयूज करने का उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है सरकार से। ऐसी स्थिति नहीं बनी, माना उन्होंने वॉयलेट किया तो प्लांट भी बंद हो सकता है, बड़ी पेनल्टी भी लग सकती है। लेकिन उनके शंकाएं जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के कृषक नेताओं ने उनके दिमाग में डाली है। अब उससे रोजगार मिलेगा तो अपने राजस्थान के बच्चों को मिलेगा, और जो इथेनॉल बनाएंगे उसका रॉ मटेरियल भी वहाँ का किसानों का बिकेगा, तो किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन फिर भी कोई शंका है तो मैं किसानों से, किसानों के नेताओं से और कांग्रेस से, एमएलए से यही निवेदन करूंगा कि। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां स्वर्ण नगरी में 13 और 14 दिसंबर को पश्चिमी राज्यों की 2 दिवसीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के न्यायाधीश शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत समेत 20 जस्टिस इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव शर्मा, प्रकाश शर्मा और सभी सिटिंग जज भी इसमें शिरकत करेंगे। चारों राज्यों के करीब 100 जिला न्यायाधीश भी जैसलमेर पहुंच रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में सेंसरशिप, साइबर क्राइम, डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन खतरे, डिजिटल गवर्नेंस और न्यायपालिका में एआई के उपयोग पर विस्तृत मंथन होगा। यह सम्मेलन देश की न्याय प्रणाली को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और आप कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां मुकुंदरा रेंज के एनक्लोजर से बाहर निकली बाघिन कनकटी को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर लिया है। बाघिन को दरा रेंज में लक्ष्मीपुरा जंगल में लोकेट कर सुरक्षित रूप से बेहोश किया गया और वापस 82 हेक्टेयर एनक्लोजर में छोड़ दिया गया है। 2 दिन पहले बाघिन सड़क किनारे विचरण करती दिखाई दी थी, जिसके बाद क्षेत्र में डर का माहौल बन गया था। वन विभाग की सतर्कता से बाघिन को बिना किसी नुकसान के एनक्लोजर में लौटाया गया है। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली
वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने तैयारियों की पूरी समीक्षा कर ली है। जयपुर में हुई बैठक में एआईसीसी महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सभी जिला अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद किया। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान से 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। वहीं केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वोट चोरी देश का मुद्दा है, लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान चलाएगी। इस बैठक में प्रभारी रंधावा, सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। It will become a movement. असर हो गया. We are going to have a big movement in India. All over India, we will demonstrate the people. Now people are also realizing that something is happening in these elections. Everybody know that. Because simple question. Machine readable voter list. We are asking for machine readable voter list. What is the problem for giving machine readable voter list? Digital India है India में. They are telling digital India है. Why they are denying digital this machine readable electoral list? Why they are not reinstating CCTV footage? These are the important questions. There is no answer. The entire opposition party is having a mistrust with the Election Commission of India. At least they should come and explain us. They should come and give an answer to us. No answer is giving. हमारी कोशिश जारी रहेगी। हो सकता है कि किसी को ऐसा अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि बिहार के अंदर भी इलेक्शन कमीशन ने पहले दिन कहा कि इतने वोट हुए, उससे पहले एसआईआर के लिए उन्होंने कहा इतने टोटल कुल वोट है। तो दोनों और सभी के अंदर अनियमितताएं हैं, मिसमैच है। जैसे हरियाणा के अंदर पहले दिन उन्होंने 5 अक्टूबर को कहा 61.7% वोट है, 6 अक्टूबर को 64% हो जाते हैं और 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होती है तो 68% हो जाते हैं। तो लोगों को हम बता रहे हैं और धीरे धीरे करके सबको समझ में और अब जयपुर से खबर है, जहां निवारू रोड पर रतन यश ज्वेलर्स पर चोरी की वारदात हुई है। दुकान में 1 घंटे बैठे शख्स ने सोने चांदी की चैन यहां पर उड़ाई है। दुकानदार की लापरवाही के चलते ये घटना यहां पर घटित हुई है। कार में बैठकर जाने पर दुकानदार को यहां पता चला है, हेराफेरी के बारे में पता चला है। झोटवाड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल कर रही है। संदिग्ध की तलाश में पुलिस लगातार तलाश कर रही है। तो जयपुर से खबर है, जहां ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात हुई है। 1 घंटे तक बैठे शख्स ने सोने चांदी की चैन यहां पर उठाई है और दुकानदार की लापरवाही से ये पूरी जो घटना है वो घटित हुई है। कार में बैठकर जाने पर दुकानदार को दुकान में हेराफेरी का पता चला। झोटवाड़ा थाना पुलिस सीसीटीवी की पड़ताल कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध की तलाश में पुलिस लगातार तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने मेवाड़ के गौरवशाली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। शून्यकाल के दौरान उन्होंने रूपाजी कृपाजी के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने की ऐतिहासिक मांग रखी है। जोशी ने बताया कि बेंगू बिजोलिया का किसान आंदोलन देश के स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। अंग्रेजी हुकूमत के बेगार और कड़े करों के खिलाफ उठे इस आंदोलन में रूपाजी कृपाजी ने छल पूर्वक बुलाकर किए गए लाठीचार्ज और गोलीबारी में प्राणों की आहुति दे दी थी। सांसद का कहना है कि किसानों के अधिकारों के लिए दिए गए इस अद्वितीय बलिदान को राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए। मेवाड़ में इस मांग को किसानों के सम्मान में ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे क्षेत्र के ब्राह्मणी नदी के किनारे एक बेगू कस्बा है और वहाँ अंग्रेजों के समय एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन बेगार और कर को लेकर था। वहाँ के किसानों ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया इस आंदोलन को लेकर। वहाँ रूपाजी कृपाजी नाम के 2 ऐसे किसान थे जिन्होंने
अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, कर समाप्त हो, ये व्यवस्था ठीक से हो। तो उन्होंने एक रायता और गोविंदपुरा गांव में जो ट्रेंच अंग्रेज था उससे बुलाया और समझौते के लिए बातचीत की। तो किसानों ने उनकी बात नहीं मानी, तो उनके ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। मेरा आपके माध्यम से मांग है कि सरकार ने इन 11 वर्षों में किसान हित में ऐतिहासिक निर्णय किए, तो रूपाजी करपाजी करके जो 2 किसान थे उनके नाम से एक डाक टिकट जारी हो, ताकि उनकी जो शहादत है उनको हमेशा हमेशा के लिए चिरस्थायी रखा। चाकसू थाना पुलिस ने वार्ड 35 की भाजपा पार्षद ममता मीणा के घर पर हुए हमले और लूट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी मनोहर लाल मेघवाल के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में बनवारी मीणा उर्फ बन्नू निवासी लूणी, मंगलदास कुटखावदा और अजय सिंह राजावत निवासी गोपालपुरा माधोराजपुरा शामिल है। यह मामला पार्षद ममता मीणा द्वारा 28 नवंबर 2025 को दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 27 नवंबर की रात 8 से 10 हथियारबंद बदमाश घर में घुस आए थे। बदमाशों ने डंडे, सरिया और फरसे से पार्षद, उनके पति और बेटे पर हमला किया और घर में तोड़फोड़ भी की। हमलावर 5,50,000 रुपए और कार में रखे 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की थी। मामले की जांच चाकसू एसीपी भवानी सिंह के नेतृत्व में लगातार जारी है।